हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। आई होप अब सब लोग अच्छे ही होंगे। तो डार्क साइड ऑफ लव का 15 एपिसोड आपके सामने लेकर आई हूँ। आई होप आपने लास्ट एपिसोड एंजॉय किया होगा। तो लास्ट एपिसोड कुछ कवर करती हूँ और स्टोरी को शुरू करती हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शिवानी को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाते हैं और प्रिंसिपल मैम उसको थोड़ा सा समझाते हैं कि इतनी मतलब छुट्टी अच्छी नहीं है, अभी तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर आने वाली है। तो बोलती है हाँ मैम ठीक है। तो एक्चुअली शिवानी बहुत अच्छी स्टूडेंट होती है, इसके लिए उसके मतलब पढ़ाई के लिए वो प्रिंसिपल मैडम को बहुत ही चिंता होने लगती है, क्योंकि वो बेस्ट स्टूडेंट के लिए मतलब उनको बहुत अफसोस होता है अगर कुछ ऐसा होता है। तो अब चलते हैं आगे। तो टीचर के समझाने के बाद जब शिवानी बाहर आती है और अपने आप से वो वादा करती कि मुझे पढ़ाई में मतलब अच्छा स्कोर करना है और रिज़ल्ट भी अच्छा लाना है, अपने पापा की हेल्प करनी है, जो भी ये सिचुएशन है उसको सही करनी है। अगर मैं ऐसे ही करूँगी तो मुझसे कुछ नहीं होगा, फिर मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकूँगी और मेरे पापा की तो कभी मदद नहीं कर सकूँगी। तो मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना है और मुझे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो वो अपने आप से जब वादा करती है तो वो ऐसे ही सोच कर वो क्लास में चली जाती है और फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। तो स्नेहा का ध्यान जाते तो स्नेहा सोचती है अच्छा तो शायद से प्रिंसिपल मैम ने थोड़ा सा फटकार लगाया है शिवानी को, चलो अच्छी बात है। तो ऐसे लेक्चर होते हैं लोग के। तो स्कूल छूटने के बाद फिर स्नेहा को तो याद रहता है शिवानी को तो लेके जाना। शिवानी ने मॉर्निंग में उसको बोला था। तो शिवानी को पूछती है स्नेहा कि चल रही है ना। तो शिवानी बोलते हैं हाँ यार मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तो ये लोग स्कूटी पे बैठते तो शिवानी देखती कि स्नेहा उसी रास्ते की तरफ वो स्कूटी घुमा रही। तो बोलती स्नेहा प्लीज़ यहाँ से मत लेना, जो दूसरा रास्ता है वहाँ से ले लो। तो स्नेहा बोलती अरे यार वो तो लॉन्ग कट है। तो बोलती हाँ चलेगा मुझे। तो बोलती पक्का। तो बोलती हाँ। तो स्नेहा वहाँ से स्कूटी घुमाती है और उसको वहाँ से छोड़ती है। तो उसके बाद फिर स्नेहा उसको ड्रॉप कर देती है घर पे। तो शिवानी उसको बाय वगैरह करती, स्नेहा घर चली जाती है। फिर शिवानी घर में जाती है तो उसकी मम्मा पूछती कि आज थोड़ा सा लेट क्यों हुआ है। तो बोलती कि हाँ मम्मा एक्चुअली वो रास्ते पर थोड़ा सा काम चल रहा है तो मैं स्नेहा के साथ स्कूटी पर दूसरे रास्ते से आई हूँ। तो बोलती अच्छा ठीक है चलो फिर अब फ्रेशन अप हो जाओ और कुछ खा लो और हाँ थोड़ा शिवम को खिला दो क्योंकि उसने खाना नहीं खाया है। तो बोलती क्यों। बोलती पता नहीं उसने खाना नहीं खाया मेरे हाथ से, कह रहा था कि दीदी आएगी तब मैं खाऊंगा। तो बोलती अच्छा। तो वो जाती है फिर शिवम के पास चली जाती है फ्रेश होकर और बोलती शिव चलो। तो बोलती अरे दीदी आप आ गई। तो बोलती है हाँ चलो। तो मैंने खाना नहीं खाया ना, मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया ना। तो बोलती है हाँ दीदी मुझे आपके हाथों से खाना है आज। तो फिर वो बोलती है हाँ मेरा बेटा मैं खिलाती हूँ चलो। तो शिवानी उसको खाना खिलाती है। तो फिर खाना खिलाने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करती है, फिर खुद भी थोड़ा सा खा लेती है, फिर उसको सुलाने लगती है। तो बोलता है दीदी मुझे खेलना है, मुझे सोना नहीं है। तो बोलती है अच्छा अभी इस टाइम पे खेलोगे तुम, फिर सोओगे कब और उठोगे कब। तो बोलता है कि नहीं दीदी मुझे सोना नहीं है प्लीज़, क्योंकि मम्मा ने बहुत सुला दिया है मुझे सुबह से। तो बोलता है तो बोलती है अच्छा ठीक है तो मैं सो जाऊँ तुम खेलोगे फिर। तो बोलता है कि नहीं तुम भी मत सोना, मुझे आपके साथ ही खेलना है दीदी। तो बोलती अच्छा ठीक है बाबा चलो। तो लोग खेलने लगते हैं। तो फिर ऊपर से उनकी जो मतलब उनके घर में जो रेंट पे रहते हैं ना वो पिंकी का नाम है, पिंकी नाम है। तो पिंकी आती है और बोलती कि शिवानी मेरी मम्मा का है। तो शिवानी बोलती है मम्मा वहाँ पर बैठी है बाहर किसी आंटी से बात कर रही है। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो शिवानी सोचती है देखनी चाहती है कि क्या काम हो सकता है ये दीदी का। तो वो क्या करती है शिवम को लेकर वो उनके पीछे पीछे चली जाती पिंकी के।
तो पिंकी जाती है शिवानी की मम्मा के पास। तो शिवानी की मम्मा को बोलती है आंटी आपने अंकल से बात की? तो बोलती है नहीं बेटा बात तो हुई नहीं है, अंकल का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। ठीक है वैसे भी वो मैंने यहाँ एक दो लोगों से मतलब पूछा तो उन्होंने भी बोला कि डॉक्यूमेंट्स लगता ही है, गैस कनेक्शन की जो भी प्रोसीजर है उनके लिए तो आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्योंकि वो रेंट पे रहते हैं, वो उनका खुद का घर नहीं है ना यहाँ पे। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है आप भी दे रहे हो? तो वो बोलती है हाँ ठीक है तो रुको तुम लेकर जाओ। तो शिवानी की मम्मा अंदर आती है और उनको वो जो राशन कार्ड रहते हैं ना वो देती है, और वो भी ओरिजिनल दे देती है। तो फिर वो लेकर जाती है पिंकी अपने घर चली जाती है ऊपर सीढ़ी से। तो शिवानी बोलती है मम्मा उन्होंने तो आपसे जेरोक्स मांगा था। तो बोलती हाँ बेटा उनको ओरिजिनल की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मैंने एक दो लोगों से बात की है तो वो बोलते हैं ओरिजिनल और जेरोक्स मैचिंग करते हैं कुछ, अभी कुछ नया कानून आया है ना। तो बोलती अच्छा लेकिन फिर भी मम्मा आपको नहीं देना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो शिवानी की मम्मा भड़क जाती है, बोलती है तुम मुझे मत सिखाओ, जाओ और वो शिव को देखो, वो सुबह से दीदी दीदी कर रहा था, जाओ। और वैसे तुमने खाना खिलाया शिव को? तो बोलती हाँ मम्मा मैंने उसको खाना भी खिलाया, और वो मतलब सुबह से रो रहा था क्या? तो बोलती है हाँ दीदी के लिए तड़प रहा था, वो तुम्हारे लिए तड़प रहा था। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो फिर वो शिव उनको लेती है और उन लोग खेलने लगते हैं। फिर थोड़ा सा खेलने के बाद शिव को बोलती है कि चलो ना शिव अब सो जाते हैं, मैं थक गई हूँ ना बेटा स्कूल से आकर। तो बोलता है ठीक है दीदी आप मुझे अपने पास लेकर सुला दो। तो शिव उनको वो एकदम अपने करीब लेते और उसको सुलाने लगती है, सर पे ऐसा थोड़ा सा हाथ रख के। तो उसके बाद फिर शाम हो जाती है और फिर यहाँ आयशा के घर पर होता क्या है, आयशा तो स्कूल चली जाती है। लेकिन जब वो स्कूल जाती है और जब वो स्कूल से शाम को लौट कर आती है देखती है उसके घर के बाहर कुछ लोग जमा है। तो वो लोगों को देखकर घबरा जाती है कि क्या हुआ है। तो जाती है और अंदर तो देखती है उसकी मम्मा जोर जोर से रो रही होती है, बहुत ही जोर से। तो बोलती बैग ऐसे फेंक देती है और बोलती मम्मा क्या हुआ, आप ठीक हो ना मम्मा आप क्यों रो रहे हो, मम्मा प्लीज़ रो मत, क्या हुआ है? तो फिर एक आंटी बोलते हैं अरे तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मा को फिर से पीटा है, और इस बार लकड़ी से पीटा है। तो वो फिर बोलती क्या? तो वो फिर मम्मा की उसके जख्म देखती तो सच में उसके पापा ने उसकी मम्मा को बहुत पीटा था, क्योंकि उसके पापा उसकी मम्मा से पैसा मांग रहे थे शराब के लिए। और जैसे उनकी घर की जो हालत है कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी। तो बोलती कि मम्मा चलिए हम पुलिस अंकल को बता देंगे सब कुछ, पापा आपको हमेशा पीटते हैं, बहुत हो गया पापा का, खुद तो कुछ काम करते नहीं और आपसे पैसा मांगते रहते, आप कैसे करके आप पैसा कमा रहे हो और मेरे स्कूल के लिए आप कर रहे हो सब कुछ, और ये पापा को अब पापा कहाँ गए? तो बोलती कि रो के बोलती है बेटा पता नहीं लकड़ी फेंक कर वो कहाँ चले गए, और बोलते मैं शाम को आऊँगा तो मुझे शाम तक पैसे चाहिए। तो बोलती कि अच्छा ठीक है हम देखते, लेकिन ये आपको लगा है चलो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना, चलिए ना मम्मा प्लीज़। तो शिवानी की मम्मा उठती है, सब दो तीन आंटी लोग उनको पकड़ते हैं शिवानी के साथ में। तो शिवानी दवाखाने में लेके जाती है, ड्रेसिंग वगैरह करा के लेके आती है मम्मी को, और घर पे ये लोग आते तो शिवानी आकर आयशा, सॉरी दोस्तों एक्चुअली नाम लेने में गड़बड़ हो रही तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो आयशा अपनी मम्मा को लेकर जाती है हॉस्पिटल में और ड्रेसिंग करके लेके आती है। तो लेके आने के बाद फिर उसकी मम्मा को वो बेड पर सुला देती है दवाई देकर, और खुद खाना बनाने लगती है और रोती है बहुत ज़्यादा। एक तो उसको 2-3 दिन से शिवानी भी नहीं मिल रही थी, उसको वो टेंशन था, और ऊपर से अब ये घर पे और ये इतना बड़ा हंगामा हो गया, उसकी मम्मा को मारा गया है। तो फिर वो ज़्यादा ही कुछ मतलब टेंशन में आ जाती है, रोती है। फिर रात होती है, मम्मा को फिर वो खाना खिलाती है, तो
रात के कुछ 11 बजते हैं। तो 11 बजते हैं तो उसके पापा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा टूटने लगते हैं। तो शिवानी आयशा डर जाती है और वो तो मम्मा के पास ही सोई थी। तो उसकी मम्मा भी उठती है और फिर आयशा बोलती कौन हो सकता है मम्मा? तो वो बोलती है तुम्हारे पापा ही हो गया और कौन होगा। तो आयशा जाती है और फिर दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन करती है तो उसके पापा ही होते हैं। उसके पापा ज़ोर से दरवाजे को लात मारते हैं और अंदर आ जाते हैं। तो आयशा बोलती पापा प्लीज़ अभी रात को कुछ अपना हंगामा मत करिएगा प्लीज़, मम्मा को थोड़ा आराम कर दीजिएगा। वैसे भी मम्मा को बुखार भी आया था, आपने इतना पीटा जो था उनको। तो फिर उसके पापा तो थोड़ी सी शराब पिए रहते और फिर आयशा को एक चाटा मारते बोलते तुम मुझे उल्टा बोलेगी? हाँ, तुम मुझे उल्टा बोलेगी? तुम मुझे सुनाएगी? अरे जा हट, तेरी मम्मा के पास जा, तेरी माँ भी वैसी है और तू भी वैसी है, तुझे भी वैसे ही मारूंगा, समझी? ज़्यादा पक के है। तो वो बोलती कि पापा प्लीज़ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती है, आप हम लोगों को ऐसी तकलीफ़ मत दीजिएगा, पापा अच्छा नहीं है। वो बोलते हैं अरे तेरी तो उसको ना मारने लगते। तो उसकी मम्मा उठ कर आती है और फिर उसके पापा का हाथ पकड़ती है और आयशा को बोलती है बेटा तू बीच में मत आ, तू उनसे बात कर मत, क्योंकि ये इंसान नहीं रहे, अब हैवान हो गए, ना अपने पत्नी का लिहाज कर रहे ना अपने बेटी का लिहाज कर रहे। फिर उसकी मम्मा उसके पापा को धक्का दे देते हैं और उसके पापा कोने में गिर जाते हैं और वहीं सो जाते हैं, क्योंकि वो उठ नहीं पा रहे थे, इतनी शराब पी थी। तो फिर आयशा बोलती मम्मा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में? तो पापा ऐसे क्यों कर रहे, क्यों शराब पी कर ज़िंदगी बर्बाद कर रहे और खुद को भी तकलीफ, खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे और हमारी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही मम्मा ये। तो उसकी मम्मा बोलती है क्या कर सकते हैं बेटा। तो उसकी हम लोग की रात कट जाती है, फिर सुबह होती है। तो यहाँ पर शिवानी का सैटरडे वैसे भी होता है, शिवानी की छुट्टी रहती है और आयशा की भी छुट्टी रहती है। तो फिर आयशा उठती है और देखती है उसके पापा सुबह उठकर कहीं चले गए थे। उसकी मम्मा भी सोचती है ये कहाँ चले गए। तो आयशा बोलती है मम्मा पता नहीं, मैं जब उठी थी तभी नहीं थे ये। तो फिर आयशा की मम्मी बोलती है कि जाने दो, शराब जब उतर गई है तो आ जाएंगे घर तक और अच्छे से बात करेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो आयशा बोलती है कि हाँ मम्मा आप रुकिए, मैं कुछ बना के लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए और आपको दवाई भी खानी होगी ना मम्मा। तो बोलती है हाँ। तो उसकी मम्मा को देखती है, सारे जख्म को देख कर उसको रोना आता है, लेकिन वो मम्मा को दिखाती नहीं है, अपने आंसू पोंछ कर किचन में जाती है और सोचने लगती है कि ये भगवान ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो क्योंकि वो पहले से ही परेशान थी शिवानी की वजह से, पता नहीं उसको भी शिवानी से मिलना था और अभी तो वो मिल भी नहीं पा रही थी और ये सब सिचुएशन भी। तो वो कुछ बना कर लेके आती है और उसकी मम्मा को खिलाती है और दवाई देकर सुला देती है मम्मा को। और यहाँ पर शिवानी आराम से सोई है, क्योंकि वो रात भर मतलब पढ़ाई कर रही थी और उसकी मम्मा को भी पता था, क्योंकि वो रात को उसकी आदत थी कि पढ़ाई करते करते चाय पीने की आदत थी। तो वो किचन में जाकर चाय भी बनाती है, सब उसकी मम्मा ने रात को ही देख लिया था। तो उसकी मम्मा भी उसको उठाती नहीं है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर में फिर शिवम उठ जाता है और शिवम के उठने की वजह से शिवानी उठ जाती है। तो बोलती है शिवम को एक किस करती है और बोलती गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। तो बोलते गुड मॉर्निंग दीदी। तो वो उठती है, बोलती है देखा तुम्हारा चेहरा जब सुबह सुबह मैं देखूँ ना शिवम, मेरा दिन है ना बस दिन बन जाता है। तो वो बोलते हैं हाँ दीदी सेम टू यू। तो वो दोनों उठते हैं। फिर शिवानी की मम्मा बोलती है कि तो कैसी रही पढ़ाई तुमने की? तो बोलती हाँ मम्मा, लोग ऐसे ही इनका दिन
कटते जाता है। तो उसके बाद फिर दोपहर होती है, फिर खाना खाते खाते शिवानी को अचानक याद आता है कि उसके स्कूल में डांस कंपटीशन है। तो वो सोचती है अरे यार डांस कंपटीशन, और मम्मा को कैसे पूछूँ मैं। मंडे को तो टीचर ने फाइनल आंसर मांगा है, मैं कैसे पूछूँ मम्मा को डांस के बारे में। तो फिर वो सोचती कि बाद में पूछूँगी, अभी नहीं, खाने पर नहीं पूछूँगी। तो अगर अभी पूछूँगी तो वो कुछ भी खाना नहीं खाएंगे और फिर पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डर डर के फिर ऐसे ही रात होती है। फिर वो खाना खाकर उसका हो जाता है, खाना खा के उठ जाती है, सब क्लीन करती है। फिर उसकी मम्मा जाती है आराम करने और शिवानी जाती है पढ़ाई करने, क्योंकि शिवम उसकी मम्मा के साथ सोया रहता है। तो वो पढ़ाई के लिए उसको पढ़ाई करनी होती है। तो शिवानी की मम्मा शिवम को अपने साथ ही सुलाती है और शिवानी को बोलती है कि तुम पढ़ाई करो। तो बोलती है हाँ मम्मा मैं पढ़ाई करने वाली हूँ ऐसे। तो वो पढ़ाई करती है अच्छे से, दिल लगा कर, मन लगा कर वो पढ़ाई करती है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था कि मेरे पापा को इंसाफ दिलाना है अगर, और साथ देना है मुझे। तो उसके बाद फिर होता क्या है ना, पढ़ाई करती है ना, तो उसका फ़ोन बजता है उसके घर में। तो फटक से जाती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी मम्मी की और उसके भाई की नींद ना टूटे, इसके लिए वो जाती है फटक से और फ़ोन की रिंग साइलेंट कर देती है और देखती है नंबर शो हो रहा था उसके पापा का। तो वो घबरा जाती है, मैं कैसे रिसीव करूँ, क्योंकि उसके पापा को पसंद नहीं था कि शिवानी फ़ोन उठाए। तो बोलती है क्या करूँ, फ़ोन कैसे उठाऊँ, मम्मा सोई है। तो वो 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करती है, भगवान का नाम लेती है और फ़ोन रिसीव करती है। अब देखिए भला, खुद के पापा से बात करने के लिए भगवान का नाम लेना पड़ रहा है। तो फिर बोलती है हेलो। तो शिवानी के पापा उसकी आवाज़ पहचान जाते हैं, बोलते हेलो विलो छोड़ो, मम्मा का है तुम्हारी। तो बोलती पापा वो मम्मा सो गई है। तो बोलते अच्छा तो तुम क्यों जाग रही हो। बोलते वो मेरी एग्ज़ाम है। तो बोलते अच्छा हाँ देखो तुम्हें मैं अभी बता रहा हूँ शिवानी, अभी तुम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तुम्हें और अच्छे से पास होना है। अगर तुम अच्छे से नंबर नहीं लाओगी ना तो मैं तुम्हारी मम्मा को बोलकर तुम्हारी स्कूल छुड़वा दूँगा, ठीक है। तुम आज तक जितनी भी पढ़ाई की हो उसके मुकाबले में अभी भी तुम्हारा स्कोर अच्छा होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। तो हाँ हाँ पापा ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट। तो बोलते हैं गुड। तो बोलती पापा एक बात पूछूं। तो वो फ़ोन ही काट देते हैं। तो शिवानी की आंखों में एक आँख से आंसू गिरते और बोलते आप कैसे हो पापा, बस यही पूछना था। तो सो सॉरी गाइस, कैसे कैसे लोग होते हैं ना यार, क्या बोलूँ मैं। तो देखते हैं आगे का एपिसोड नेक्स्ट स्टोरी में। तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।